अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज जिस मौजू पर बोलने की कोशिश हम कर रहे हैं, कम से कम हम जो अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाले हैं और अगर दिगर लोग जिनका इस्लाम से किसी तरह का ताल्लुक नहीं है, कहाँ पर खड़े हैं, यानी कि हम कहाँ खड़े हैं और वो जो मुसलमान है ही नहीं, आज इसी पर बात करते हैं। आज इस मौजू पर बोलना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, जिस तरह दुनिया भर में गाजा फ्रीडम फ्लोटिला का तस्करा किया जा रहा है। ताज्जुब की बात यह है, जिसका दम हम भरते हैं, जिस मस्जिद अक्सा की आजादी की दुहाई हम देते हैं और साथ में भूखे प्यासे तड़पते बच्चों की खातिर दुआ तक करने के लिए हमारे पास ना तो वक्त है और ना ही हमारे हाथ उठते हैं। आज उन्हीं गाजा के बेगुनाहों पर जिस बर्बरियत के साथ लाखों मासूम बच्चों का कत्लेआम किसी भी कानून की परवाह किए बगैर जालिम इसराइल कर रहा है और वह मुसलसल अपनी उस जालिमाना रवैये पर कायम है। मुख्तलिफ ममालिक से दवाइयाँ, खाना, बच्चों की खातिर कपड़े, रोजमर्रा की चीजें पहुंचाने की कोशिश इससे पहले भी की गई, लेकिन तमाम ट्रकों कंटेनरों को जालिम इसराइल ने इजिप्ट के सरहद पर ही रोक लिया, उन्हें आगे जाने नहीं दिया। यकीनन जुल्म की इंतहाई कह सकते हैं। अगर दुनिया भर का जायजा लिया जाए तो तस्वीर यही है कि मुसलमान, मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम हुक्मरान अपनी जिंदगी में मस्त है। अरब ममालिक की तस्वीर हम सब देख रहे हैं। आज जो मौजू है यही है कि आखिर मुसलमानों के हुकूक की जंग गैर मुस्लिम क्यों लड़ रहे हैं। गाजा फ्रीडम फ्लोटिला जो तकरीबन 44 मुल्क और 500 अफरादों ने जरूरतमंदी का मुजाहरा करते हुए गाजा की तरफ समंदरी रास्तों से निकल पड़े। इसे तहरीके आजादी गाजा यानी फ्रीडम मूवमेंट ऑफ गाजा भी कहा जाता है। कल रात तमाम कश्तियां गाजा के करीब पहुंची जरूर, लेकिन इसराइल ने फिर अपनी बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए, जुल्म सितम ढाते हुए इन तमाम को हिरासत में लिया। क्या आपको मालूम है कि 44 मुल्कों में महज 2 या 3 मुस्लिम मुल्क इस तहरीक में शरीक हुए हैं, बाकी तो गैर मुस्लिम ही है। कुछ एक नाम अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बेल्जियम, ब्राजील, बल्गेरिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, जापान और भी मुल्क हैं जो इस जानलेवा मुहिम पर समंदरी रास्तों से कश्तियों के जरिए से गाजा में इंसानियत की मदद करने पहुंचे। एक फिल्मी सीन की तरह यह नजर आता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इस काम को अंजाम देने में इब्लिस सिफत इसराइल ने फिर से रोक लिया। खैर, अब इन्हें खुद इसराइली इन तमाम इंसानी हुकूक कारकुनान को दहशतगर्द बता रहा है, जबकि सबसे बड़ा दहशतगर्द कोई और हो ही नहीं सकता इसराइल को छोड़कर। अब इसराइल को बुरा कहने का शायद कोई लफ्ज बचा। पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ एहतजाज जुलूस निकाले जा रहे हैं। गाजा को लेकर अगर भारत के मुसलमानों की भी बात कही जाए तो सिर्फ तस्वीरें, बैनर लगाने तक ही हम महदूद रह गए कहा जाए तो गलत ना होगा। क्या उन 44 मुल्कों की तरह हम जुर्रत दिखा पाते? खैर, हम अपने आप को कमजोर ही समझ लेते हैं। आखिर में दुआ ही तो कर सकते हैं, पर अब तो धीरे धीरे दुआ में भी हाथ उठाना हमने छोड़ ही दिया है। पर मुस्लिम ममालिक कितने हैं? 57 मुल्कों की तो बात की जाती है, जिनमें सिर्फ 2 या 3 ममालिक की शिरकत क्या कहती है। आखिर मुसलमानों में इतनी बेहिसी क्यों? अब जितने भी अफराद इसराइल की जानिब से पकड़े गए हैं, जिनमें खासकर कुछ खवातीन भी हैं और बेझिझक इसराइल की बर्बरियत को न डरते हुए वो लड़ भी रहे और पानी में कश्तियां चला भी रहे और गाजा के किनारे तक पहुंच भी गए। क्या उन्हें इसराइल की बर्बरियत का अंदाजा नहीं था? यकीनन था, लेकिन उनकी जुर्रत को सलाम के गाजा के उन बेबस मासूम बच्चों की खातिर, उन भूखे प्यासे बुजुर्ग खवातीन मर्दों की खातिर जो भूख से तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, उनके लिए दवाइयां, खाने की चीजें लेकर पहुंचना और यह कहना कि इसराइल की जुल्म के परवाह किए बगैर महीनों तक कश्तियां पानी में डालकर निकल पड़े। क्या मुसलमानों में यह जुर्रत करने का दम है? क्या जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं थी? और क्या उनकी जिंदगियां नहीं है? उनके घर, बच्चे, बीवी नहीं है जो बेखौफ कश्तियों को पानी में डालकर गाजा की तरफ निकल पड़ते हैं? और यह ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी 2006 में बनी फ्री गाजा मूवमेंट ने पहला फ्लोटिला का एहतमाम किया था। अगस्त 2008 में 2 छोटी कश्तियां फ्री गाजा और लिबर्टी साइप्रस से 34 घंटे का सफर तय कर गाजा पहुंची थी। यह नाकाबंदी तोड़ने की पहली मिसाल बनी। 2008 से 2010 तक मुख्तलिफ तंजीमों ने 31 नावें भेजी, जिनमें से 5 गाजा पहुंचने में कामयाब रही। इसी तरह 2010 में फ्री गाजा मूवमेंट के तहत 600 लोगों ने गाजा का रुख किया, जिसमें 50 छोटी कश्तियां उस रास्ते पर निकल पड़ी थी। पर इसराइल के नजदीक जाते ही इसराइल के कमांडरों ने हमला किया, जिसमें 10 अफराद मारे गए। इसी तरह 2015 और 2018 में गाजा में इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ तहरीकें चलाई गई,
कईयों को इसराइल ने हिरासत में लिया और कुछ को तो मार दिया। आपको ये बताना भी इस वक्त जरूरी समझता हूं कि इसमें तकरीबन लोग गैर मुस्लिम थे। अब कोई बताए तो सही कि जिम्मेदारी किसकी थी और मुसलमान कहां है? क्या सिर्फ गाजा की मोहब्बत का दावा करने से सब कुछ हो जाता है? आज भी सैर फहरिस्त जिसका नाम लिया जा रहा है स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग है, जो हुकूक इंसानियत के लिए काम अंजाम दे रही है। दूसरा नाम नेल्सन मंडेला का पोता मंडला मंडेला है। एक और थियागो अविला है जो ब्राजील से है, और भी एक तवील फहरिस्त है। दिगर लोगों में सहाफी भी है, समाजी खिदमतगार भी है। बहरहाल कुल 500 लोगों को हिरासत में लेकर इसराइल की जेल में रखा गया है। इन तमाम गैर मुस्लिमों को इस तरह गाजा के मजलूम मुसलमानों की खातिर जान पर खेल कर पहुंचना उस बात की तरफ तो इशारा नहीं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह की राह में जालिम हुक्मरानों के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम्हारी जगह दूसरी कौमों को खड़ा कर दिया जाएगा। भले कुछ लोगों को यह बात अजीब लग रही हो, क्योंकि हम तो इस्लाम का, मुसलमानों का और जन्नत का ठेका लिए बैठे हुए। करना तो कुछ भी नहीं है, पर सुबह शाम ज्ञान बांटना है। खासकर हमारे यहाँ गली चौराहे और नुक्कड़ों पर इस तरह के अफराद आपको मिलेंगे। क्या कभी हमारी सोच एक दूसरे को इल्जाम देने और गीबत से आगे बढ़ भी चुकी है? कभी अपने आप को, अपने ज़मीर से हम सवाल तो करें कि आखिर अल्लाह ने दी हुई जान को कहां तक बचाते हुए, बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए अपनों में ही लड़ते रहेंगे? अपने आप को जन्नती होने की दलील पेश करते रहेंगे? क्या हम राई के उस दाने के बराबर भी ईमान बचाने में कामयाब हो रहे हैं? क्या उन मासूम फलस्तीनियों की चीखें हमें बेचैन कर रही है? दावे के साथ कहना पड़ता है कि तकरीबन मुसलमानों के पास तो फलस्तीन के बारे में सोचने को तक वक्त नहीं है, क्योंकि इनकी जिंदगी उम्मत के बारे में क्या सोचेगी जिसे पार्टियां, पिकनिक और आयशो आराम मनाने से फुर्सत हो। दिल पर हाथ रखकर बताओ, कोई इन लोगों की तरह कश्तियां पानी में डालकर गाजा की तरफ निकलने की जुर्रत कर पाएगा? फिर हम कैसे मुसलमान जो ये लोग कर रहे हैं वो सोच भी नहीं सकते? जरूरत है हमें अपने ईमान को टटोलने की। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जगह पर अल्लाह दूसरी कौमों को खड़ा कर रहे हैं। आप इन कश्तियों की तस्वीरें देख सकते हैं जिनमें खवातीन भी है, बुजुर्ग लोग भी हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान, बादशाह और हम भारत के मुसलमान भी इत्मीनान की जिंदगी जीने में मस्त है। हमें तो पता भी नहीं है कि कुछ ऐसे दीवाने भी हैं जो गाजा की तरफ निकल पड़े। बहुत ही संजीदगी से और दिल के दर्द से ये कहना चाहता हूं कि जरूरत है हमें सुबह शाम अपने ईमान को टटोलने की और अल्लाह से माफी तलब करने का वक्त है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हो सका। भारत में भी जुल्म की इंतहा है। आयल और मोहम्मद करने पर जेल, घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। यहां भी ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों की जंग लड़ रहे हैं। वक्त से पहले संभलने की जरूरत है, वरना जिस तरह गैरों के काफिले मुसलमानों के हक में निकल रहे हैं, कहीं कौमों को तब्दील करने का तो वक्त नहीं आया, ऐसा लगने लगता है इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।